We will defeat radical Islamic terrorism, just as we have defeated every threat we've faced at every age and before. But we will not, remember this, defeat it with closed eyes or silenced voices. We have a president that doesn't want to say the words. Libya was stable. Syria was under control. ये खबर देखी है तुमने? हाँ यार, कल रात से ही हंगामे शुरू हो गए थे। घोड़ों को भी ना हर मुसीबत की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डालने की एक बीमारी सी होगी। एक बार फिर शक की बुनियाद पर मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। मुसलमान क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ। एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए, गलत जगह गुस्सा दिखाकर औरों का किया धरा भी ना अपने सर ले ले। और इसी चीज का ही फायदा उठा है। और ये मुसलमान इतना भी नहीं सोचते कि इन हरकतों की वजह से सारी दुनिया में उनकी शनाख्त किस तरह मुतासिर हो रही है। इसके पास टाइम है ये सब सोचने का? हर किसी को अपनी ही तो पड़ी होती है। खैर, तुम रिलैक्स करो, रात में मिलते हैं। I have to go to the restaurant. See you tonight. Bye. आप फिर से मेरी शादी की बात कर रही हैं? कम ऑन मामा, मैंने कितनी बार कहा है, पहले मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, कुछ बन जाओ। ओके? अच्छा, मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाना तुम लोग। हाय पापा। Hi. How was your day? Not good. I know आप मुझसे नाराज हैं। I'm really sorry. देखो सारा, मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए भेजा है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम अपनी एजुकेशन पे फोकस करो और ज्यादा। अब वो जो पाकिस्तानी लड़का है और उसकी जो दीगर दोस्त हैं, उनसे जितना दूर रह सको तो बेहतर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट मैं खुद ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई प्रॉमिस। That's like my dog. Love you. आओ खाना खाओ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उनको मेरी किस बात से चढ़े। उन्हें आखिर क्या चीज हर्ट कर रही है? मेरी शनाख्त, मेरा मजहब या मेरी कौमियत? यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का डीन जो खुद मुसलमान है वो तक मुझसे नफरत करता है, और ये तासुब वो हर मुसलमान से बरतता है। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी शनाख्त से नफरत करता है, इसीलिए वो खुद को तुमसे अलग समझता है। लेकिन क्यों? अच्छे बुरे लोग तो हर मजहब में होते हैं। हम आदमियां, इंसान जो कुछ होता है ना वही काटता है। अब तो हमें यह soचना है कि हमारी शनाख्त पे लगा हुआ ये दाग हम किस तरह ढूंढें। नफरत का जवाब नफरत से देके या मोहब्बत से। यकीन जानो, हमारा रद्द अमल ही हमारा मुस्तकबिल। वैसे सारा, कल रात तुम लोग किस पाकिस्तानी लड़के के बारे में बात कर रहे थे? तुम जानती हो ना कि आइज़ा इस मामले में कितने हसास हैं। उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो पाकिस्तानी मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हों। आई नो मैम, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इट्स फाइन, सब ठीक है। ओके ओके। निशान आ गए, हम गोइंग गो। बाय। How are you feeling? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर। तुम बताओ, यूनिवर्सिटी में सब ठीक है ना? हाँ, सब चिल है। वैसे उस कंप्लेन के बाद पहले से ज्यादा सख्ती हो गई है, लेकिन मैरी, मुझे हाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर। इतने दिन हो गए, वापस कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आऊंगा। कल इंशाल्लाह ये बैंडेज भी खुल जाएगी। That's great. तुम यहाँ सारा दिन बैठकर बोर नहीं होते? चलो उठो, लेट्स गो फॉर अ वॉक। क्या मतलब? अभी? हाँ अभी। लेट्स गो, इनकार मत करो। अच्छा यार, अच्छा। तुम भी अपनी बात मनवा के ही छोड़ती हो। नमाज का वक्त हो रहा है, पहले नमाज पढ़ लो फिर चलते हैं। Okay.
Hey Mary, what's up man? अरे कहाँ जा रहा पाकी देसी? Stop it ZK. देख रहा हूँ बहुत दोस्त बना लिए तूने यहाँ पे, लेकिन याद रखना यहाँ पे दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है। डीन से कह के सस्पेंड करा दूंगा तुझे सेमेस्टर के लिए। अरे बस, निशान और जीके से तो मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ज्यादा देख ले तू। Hey, stop. क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? निकलवाएगा कैंपस से हमें? चल निकल तू, चल निकल, पागल हो गया। सबसे बेहतरीन हमें लगता है कि किताब खोलें और उसमें से अपना वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मियां, बैठो। ठीक है जी जरूर। फिर आप आइएगा, फिर आपको मिलकर। अल्लाह हाफ़िज़। खैरियत है मियां? आने में बड़ी देर कर दी। जी सब खैरियत है, लेकिन आपने मुझे अचानक इस तरह बुलाया, कोई खास बात है क्या? मियां एक गुजारिश करनी थी आपसे। दरअसल मैं 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। अगर आप मुनासिब समझो और आपके पास टाइम हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सुबह की अजान दे दो यहाँ की? अजान और मैं? क्या आपको मैं इसका अहल लगता हूँ? क्यों नहीं मियां? साहिब ईमान हो, नमाजी हो, और माशाल्लाह तुम्हारी आवाज में दर्द भी बहुत है। लेकिन मैं तो इस मामले में खुद को बहुत कमतर महसूस करता हूँ। कमतर को ही बुलंदी अता होती है, और ये एजाज तो नसीब वालों को मिलता है। बस मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख रहा हूँ, कल सुबह वक्त पे पहुंच जाना। सच्ची पक्की हाजिरी हो तो शायद इम्तहान में दाखिला मिल ही जाए, वरना हम तो गैर हाजिरियों के ही केस में धर दिए गए। वैसे तो कामयाबियत लाखों में से एक को नसीब होती है ना। अल्लाह हाफ़िज़। अब सेफ रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और तुम अपना भी ख्याल रखना और मेरी मस्जिद का भी। मस्जिद मेरी भी तबीयत है। चलो भाई अनस। हद होती है मैरी। अगर एरिक मुझे उस फाइट के बारे में ना बताता तो तुम मुझे हवा भी ना लगने देती, और वो जीके तो अच्छा है सस्पेंड हो जाए। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सर आइजक ने तुम्हें वार्निंग की। Totally unfair. हो सकता है उनके नजदीक इंसाफ यही हो। क्या कह सकते? इंसाफ माय फुट। सीधी सीधी जीके को फेवर दिया। चल आ गया। इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी गड़बड़ होने वाली है। टेंशन ना लो यार, आप भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, लेकिन जब देसी पिज्जा खाना हो ना तो हमारी ही याद आती है। दोगले कहीं के। आहिस्ता बोलो, तो पता है पागल आदमी है। क्या बकवास मेन्यू है? चल। और कुछ नहीं खाने के लिए? कहाँ तुम्हारा मैनेजर? कमी। एक्सक्यूज मी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से भी बात कर सकते हैं। तो तू है मैनेजर? ठीक है, that's enough. देख लूंगा तुझे भी। This is ridiculous यार। उनके साथ रहते हो, जैसे तो। I'm really sorry guys. Hello 911. कभी ना बोल। Yes, I need you guys at Pizza 101. बात खत्म हुई, कुछ ना बोल। There's an emergency. सारा रुको सारा प्लीज। हद होती है जीके। अगर वहाँ खाना नहीं था तो हम वहाँ गए क्यों थे? मुझे क्या पता हम बात वहाँ पे होगा। उसे देख के मुझे गुस्सा आ जाता।
That's disgusting. पापा ने मुझे वार्न भी किया था कि उन लोगों से दूर रहो। उन्हें हमसे दूर रहना होगा सारा, हमें उनसे नहीं। For God's sake, सीखे जो हो गया उसे भूल जाओ। Let's just have peace, dude. Never. जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखा देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन कब तक मैरी? तुम हर बार सबको माफ करके आगे नहीं बढ़ सकते। जानता हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि नफरत का जवाब नफरत से दिया जाए। दुनिया में पहले ही इतनी नेगेटिविटी है, जरूरी है कि हम अपना हिस्सा भी डालें। अगर रिएक्ट करना ही है तो मोहब्बत से भी तो कर सकते हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम किस दुनिया की बात करते हो। पुलिस को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। मेरे मुसलमान होने की वजह से मेरे खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। What? ये क्या तुम? अब आना उठ पहाड़ के नीचे। तुम चाहते क्या उसे? मैं चाहो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दहशतगर्दों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दहशतगर्द और मैं, ये हथियार इस वक्त तुम्हारे हाथ में। तुम दहशतगर्द मुझे कह रहे हो? Don't waste time. Please move, ZK. ZK, stop! Hamad, are you okay? जानवर हो तुम? यहाँ से। hamad! ऐसी की तैसी उन लोगों की। पानी सर से ऊंचा हो गया यार। अभी कुछ लड़के ले जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। देखता हूँ मेरे रास्ते में कौन है। पागल मत बनो। इस बार तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे, समझे तुम? चूड़ियां नहीं पहन रखी हम लोगों ने। कभी कभार तो हैरत होती है कि तुम वही मैडी हो या कोई और। लोग हमसे जंग करने पर तुले हुए हैं और तुम्हारी ये प्यार मोहब्बत की बातें नहीं खत्म होती। एक बार मोहब्बत का जायका चक्कर तो देखो कामी। मेरे जैसे ना हो जाओ तो कहना। मैरी, क्या हो गया? खैरियत है? तुम परेशान लग रही हो। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुम्हें और जीके को एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया है। What? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें सर आइजक की इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना होगा। मिस्टर जीशान, मिस्टर हमाद, मैं इससे पहले भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे आपको वार्न कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद आपने एक बार फिर खिलाफ वर्जी की, जिसके लिए आपको सख्त सजा मिल सकती है। सर, दुनिया की कोई अदालत मजलूम और जालिम को एक ही सजा नहीं सुनाया करती। वेल मिस्टर हमाद, आपकी रिटन स्टेटमेंट तो हमें मिल चुकी है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई विटनेस है तो आप पेश कर सकते हैं। जी सर, एक गवाह है जो मेरी बेगुनाही को साबित कर सकता है। तो कौन गवाह? उसका नाम है सारा आइजक। यस। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम बहजाद लखनवी। अरे आप वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं कामरान, डैडी ने बताया था आपके बारे में। अच्छा, कभी आइए, हमारी तरफ भी चक्कर लगाइए। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। वो एक्चुअली मैं घर गया था, मुझे हमाद मिला नहीं वहाँ पे। आपको कुछ पता है वो कहाँ होगा इस वक्त? वो तो यूनिवर्सिटी गया है। अच्छा, आजकल जरा उसकी परेशानी बढ़ सी गई है। क्यों, क्या हुआ? पर यूनिवर्सिटी में फिर से अटैक हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी कमेटी ने उसे इंक्वायरी के लिए बुलाया है। तो बहुत बुरा हुआ। एनीवे, कैन यू डू मी अ फेवर, जब आपसे मिले तो उसे मेरा पैगाम पहुंचा दें कि मुझसे आके मिले। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था, आपका ये जो दोस्त है ना हमाद, ये बहुत बहादुर इंसान है। ये सब मिलके भी ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता हूँ, हम उसे एक बार खो चुके हैं, दोबारा खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। नाइस मीटिंग। सेम है। सारी यूनिवर्सिटी मेरे हक में खड़ी हो गई। मुबारक हो। क्या हुआ, अब ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुझे नहीं पता था कि तुम पाकिस्तान से आने के बाद इतने बेवकूफ हो जाओगे। तुमने सारा का नाम एज अ विटनेस लिया। आर यू इवन इन योर सेंसेस? यस आई एम। और मैंने सारा का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि सिर्फ वही जानती है कि ज़िशान ने मुझ पर अटैक किया। तो तुम्हें लगता है कि वो अपनी कजिन को छोड़कर तुम्हारी साइड लेगी? आई डोंट नो, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस थी भी नहीं। व्हाट? उसने मेरा नाम क्यों लिया? I think he wants you to tell the truth. Okay. Yeah, okay. Thank you. Why don't you understand? सारा हमें अपना दुश्मन समझती है। वो कभी भी तुम्हारे हक में गवाही नहीं देगी मैरी, और एक मुसलमान के हक में तो कभी भी नहीं। तुमने खुद उसे एक गोल्डन चांस दे दिया है तुमसे बदले लेने का। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें इंक्वायरी पैनल की सजा से। मिस्टर अम्मार, 4 बज चुके हैं और तुम्हारी विटनेस का कोई पता नहीं। मेरा ख्याल है कि मजीद इंतजार करना वक्त जाया करने के बराबर होगा। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर। बस थोड़ा सा और इंतजार। What if your witness doesn't show up on time? Sir, then I'm ready for every punishment if you find me guilty. आप जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी। Okay. ये मत समझना कि तुम जीत जाओगे। तुमने हमाद का खून बहाया और उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कौन देगा मुझे सजा? तुम? इंक्वायरी पैनल या तुम्हारा वो बेवकूफ मौलवी दोस्त जिसने गवाह भी मेरी कजन को बनाया? सब जानते हैं यहाँ पे कि जीत किसकी होगी। मैरी अब अकेला नहीं है। अगर उससे कुछ भी हो गया ना तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी इस यूनिवर्सिटी में। क्या कर लोगी तुम? कर क्या सकती हो तुम? ये तो वक्त ही बताएगा। देख लूंगा मैं तुम लोगों को। वेल, मेरा ख्याल है मिस्टर हमाद के आपकी विटनेस का मजीद इंतजार करना फजूल है। So what do you think, Mr. Ulrich, as a board member? Should we proceed now to make a decision? I think we should proceed. ठीक है सर, आप जो मुनासिब समझे। मुझे यकीन है कि आप फैसला इंसाफ को ज़हन में रख के करेंगे, रिश्तेदारी को नहीं। What? आप मुझे मेरे फराइज सिखाने की कोशिश ना करें मिस्टर अहमद। I know all my job duties as a dean. और जहां तक बात है फैसला करने की, तो I'll try my level best to make a justified and reasonable decision. हमाद साहब, बोर्ड मेंबर और डीन की हैसियत से आपको एटलीस्ट 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड किया जाता है।
Yes. So, she's Sarah Isaac, my witness. I'm sorry, Mike. What do you have to say? Tell me in detail what happened between Zishan and Hamad. The truth is, before I could do anything, Zishan attacked Hamad. इससे पहले मुझे कुछ भी करने का मौका मिलता, ज़ीशान ने हिमात पे हमला कर दिया। मेरा ख्याल है सारा कि आप जज्बात से काम लेने की बजाय अक्ल से काम लें। मैं जज्बात की नहीं, सच्चाई की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा सिर्फ सच बोलने की तबीयत देखी है सर। और सच यही है कि कसूरवार हिमात नहीं बल्कि ज़ीशान है। ज़ीशान really did attack Hamad. Hamad is innocent. Okay, Mr. Ulrich, as a board member, what is your decision? Well, as a representative of the board, I think that Mr. Hamad is innocent. सारा के स्टेटमेंट के बाद सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो गई और बोर्ड मेंबर और बजाते खुद me as a dean of the university, we have decided that Mr. Hamad is innocent. And ज़ीशान के बारे में हम सोच समझ के कल तक कोई ना कोई फैसला सुना देंगे। Listen to me, ZK. Listen to what? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है और कुछ नहीं किया ZK। तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। I hope you understand that. पैनल ने मुझे इंसाफ दिया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्या मिस्टर हमाद? तो क्या मिस्टर हमाद आप अब इसे मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहेंगे? Hi. थैंक्स। किस बात का? सच का साथ देने का। साथ तो मैंने सच कर दिया, शुक्रिया तुम क्यों अदा कर रहे हो? वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस जानते हुए भी कि ज़ीशान मेरा दोस्त, मेरा कजन है, तुमने मुझे ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर अपनी बेगुनाही साबित करना मकसद ना होती तो मैं कभी दुनिया के सामने उसको शर्मिंदा नहीं करता। लेकिन एक बात है सारा, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि मेरे लिए दिल में इतनी नफरत रखने के बावजूद भी तुमने सच का साथ दिया। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तो बस Anyways, वैसे एक बात का एहसास आज हो गया, तुम बहुत खतरनाक इंसान हो। सर आइज़ैक तो तुमसे बहुत नाराज होंगे। घर जाओगी तो कैसे सामना करोगी? सुखे, मामा घर पे है ना, कुछ दिन में नाराज रहेंगे लेकिन फिर ठीक हो जाएंगे। Don't worry about that. But still, I don't agree with you. You should know that. इख्तिलाफ करना तुम्हारा हक है, लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लेना कि हमारा नजरिया है। ठीक है, फिर मुझे अपना नजरिया जरूर बताना, okay? Now we're friends, but conditional friends, right? Okay, conditional friend. तुमने उनसे पूछा कि नहीं कि बगैर किसी वजह के तुम्हारे रेस्टोरेंट के खिलाफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू की है?
अभी तुम जानते हो अमेरिका के हालात कैसे। ऐसी सिचुएशन में वो हम पर शक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बस दुआ करो कि मैं क्लियर हो जाऊं, लेकिन वो मेरा रेस्टोरेंट सील भी कर सकते हैं। बहुत तशवीश की बात है यार। और जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम तो एक और रेस्टोरेंट शुरू करने की बात कर रहे थे। क्या करें, समझ में नहीं आता कि मुसलमान होने की वजह से इस दुनिया में और क्या क्या सहना पड़ेगा और कब तक। नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हो रहा कि तुम मुसलमान। तुम्हारे साथ ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। बस यही तुम्हारा कसूर है। मैं अपने नसीब की मुश्किलात अपने साथ लोगों तक ले आया। नहीं यार मैडी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अपने चक्कर में तो पूछना ही भूल गया, सारा ने क्या स्टेटमेंट दी? गवाही दी है उसने मेरे हक में। व्हाट, तुम्हारे हक में? हाँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं सैरा कि तुमने जीशान को नजरअंदाज करते हुए उस मौलवी के हक में गवाही दी कैसे? कुछ अंदाजा है तुम्हें? जीशान को मैंने अपने बेटे की तरह से पाला है और आज तुम्हारा ये सलूक देखकर न जाने उस पर क्या बीती होगी, उसकी क्या राय होगी हम लोगों के बारे में। कुछ सोचा है तुमने? वो कुछ भी कहे पापा, मैंने सिर्फ वही किया जिसकी आपने मुझे आज तक तालीम दी है कि खुली आंखों से देखो, समझो और फिर फैसला करो कि क्या सही है और क्या गलत है। और आज तो मैंने सच का साथ दिया है, तो आप मुझे गलत क्यों कह रहे हैं? सरा, ये भी तो हो सकता है कि जीशान के हवाले से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मामा, सब जानते हैं जब वो जिद पे आ जाता है तो किसी भी हद तक जा सकता है। आप खुद ही सोचिए, अगर हमारा तो कुछ हो जाता तो जीशान नहीं रेस्टोरेंट, तब क्या कहती हैं आप? उसका हमाद के दोस्त के रेस्टोरेंट पे भी उसने फिजूल में हंगामा खड़ा कर दिया था। जिसका यू डोंट लाइक समबडी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें थ्रेट करना शुरू कर दें। मैं सिर्फ इतना जानता हूं सहरा कि जब कोई अपना किसी मुसीबत या परेशानी में हो तो सही या गलत, झूठ या सच को बालाए ताक रखते हुए हमें सिर्फ अपनों का साथ देना चाहिए, गैरों का नहीं। That's it. जिंदगी इसी तरह इम्तिहान लेती है आदमियां। बंदा जब तक आजमाया नहीं जाता कुंदन नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम सही सिमत में जा रहे हो। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, वरना मैंने तो अपने आप को वक्त के धारे पे छोड़ दिया। लगता है अभी जख्म नहीं भरे तुम्हारे, वक्त लगता, जख्म भरने में वक्त लगता। जख्म तो किसी ना किसी तरह भर ही जाते हैं बेटा, बस यादें पीछा नहीं छोड़ती। इंसान उन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए कितना ही भागे, कितना ही दूर चला जाए, नहीं छोड़ते पीछा। मेरी बात मानो हम आदमियां, भागना छोड़, दोस्ती कर लो दर्द से। आपने कर ली दर्द से दोस्ती? ना पूछा करो ऐसे सवाल, इससे मिला जवाब दो। I'm sorry, आपको अपना समझता हूँ ना, इसलिए जो दिल में आता है पूछ लो। तुम भी तो अपने ही हो। चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? जी, इसलिए कि मिस्टर हम्माद ने रिक्वेस्ट की थी। सर, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे और जीशान के दरमियान जो कुछ हुआ वो सिर्फ गलतफहमी का नतीजा था। पैनल ने मुझे इंसाफ दिया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्या मिस्टर हम्माद? तो क्या मिस्टर हम्माद, आप अब इसे
मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहेंगे? नहीं सर, मैं चाहता हूं कि ज़ीशान की सजा को वापस लिया जाए, इसलिए कि मैं ज़ीशान को माफ करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी स्टडीज में कोई हर्ज आए, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इसे माफ कर दीजिए। वेल, अब जबकि मिस्टर अहमद ने इन्हें माफ ही कर दिया है और जो भी कुछ हुआ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ, तो मी बीइंग द डीन एंड यू बीइंग द बोर्ड मेंबर, हमारा कोई जवाब नहीं बनता कि हम कोई अपना फैसला सादिर करें या सुनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मिस्टर हमाद ने इन्हें माफ कर दिया है तो हमें ही माफ कर देना चाहिए। Exactly. Well, Mr. Zishan, you're excused and you may resume your studies again. Thank you, sir. Thank you. You may go now. Thank you. Thank you, sir. Mr. Ahmad, you may go now. Please. Thank you. Nice boy. शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सजा माफ हो गई जीके। That's a good news. पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आंटी से कहते हैं मुझे बेवफा लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे भाई, ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों मिलकर सॉल्व करो। आई एम आउट। Look, CK, I'm really sorry, लेकिन you need to understand कि हमाद के साथ हमारे लाख इख्तिलाफ मुझे उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करनी सारा। ये जानते हुए भी कि उसने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड मेरे खिलाफ हो गई। आंटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है CK। बस सारा, बार बार जख्मी किया, तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने उसे माफ कर दिया। मैं सीरियसली तुम्हें समझ नहीं पा रही मैरी, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? Getting it? सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मेरे दिल ने कहा, और दिल यही कहता है कि जो छोड़ दे उसे माफ करके आगे बढ़ते जाओ। सारा को देखो, वो ये जानती थी कि उसके वालिद, उसका कज़न उसकी मुखालफत करेगा, लेकिन उसने फिर भी सच का साथ दिया। सारा ने ऐसे क्यों किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए मैरी। नहीं रवि, दुनिया ही तो गलतफहमियां पैदा करती है। शायद मेरे खुदा ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मजहब के बारे में उनकी सारी गलतफहमियां दूर करूं। खैर, मुझे भूख लग रही है, कुछ गर्म कर दो, फिर से निकाल के प्लीज। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स। So I was right. तुम वाकई खतरनाक हो। पहले गवाह बनाते हो, फिर सजा दिलवाते हो, और फिर माफ भी कर देते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मुल्क में माफ करने वालों को खतरनाक समझा जाता है। I'm not scared of you. डरना भी नहीं चाहिए। तुम एक सच्ची लड़की और सच कभी किसी से खौफजदा नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत से लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। That's okay. मैं किसी की नाराजगी के डर से अपने असूल नहीं बदलती। वैसे तुमसे मिलके तुम्हारी सोच जाने के बाद एक कंफ्यूजन तो दूर हो गई कि मजहब का एक्सट्रीमिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारी बातों से याद आया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लेकर आया था। Really? Thank you. ये पढ़ के तुम्हारे दिल में हमारे मजहब के लिए जो गलतफहमियां है वो दूर होंगी और हमारा नजरिया भी क्लियर हो जाएगा। Thank you so much. मैं इन्हें जरूर पढ़ूंगी। I promise. वैसे हमाद, ज़ीके को माफ करने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। Come on. और मुझे मजीद एम्बैरस ना करो। No, I mean it. चलें।
ये फोन। We're not saving kids, we're stealing them. This is what we do. Now you know. David takes them out from here, wipes their memories with the gas, and places them in the car. If you take away what they know, they will take away who we are. Yeah, I think that's the तो मेरा ख्याल है आप मेरी इस किताब को और मुझे देख के कुछ कंफ्यूज हो रहा है। Hamad isn't them. Must be Hamad.